इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। के जितने उम्मीदवार हैं ज्यादातर पूरे देश में, तो आप कह रहे कि संविधान को खत्म कर दो। मोदी जी चुप्पी है यानी उनकी सहमति है ना। को सावधान करना चाहते हैं कि 400 अगर सीट जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है। तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। पेट्रोल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो बॉन्ड बहाना है, 24 का सियासी फसाना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसको लेकर सियासत थम नहीं रही। विपक्ष पीएम मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि पीएम मोदी ने जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले अरसे से अगर हम देखें तो इसके पीछे की मंशा काले धन को रोकने की थी। पीएम कहते हैं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो यह कैसे पता चलता कि किसने और किसको चंदा दिया। पीएम मोदी ने इस बयान को लेकर जब विपक्ष पर ही सवाल उठा दिए तो विपक्ष भी सामने आया। अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इसमें पारदर्शिता थी तो नाम क्यों छिपाए गए? डाटा रिलीज होने से कौन रोक रहा था? सिर्फ बॉन्ड नहीं, संविधान को लेकर भी और सनातन तक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखी जा रही है। यानी चंदे की चर्चा चुनावी बयान में खूब हो रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा लोकसभा के चुनाव में खूब गरमा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट, याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को फटकार लगाई थी। पूरी जानकारी देने की तारीख मुकर्रर की थी 21 मार्च को। तब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी भी जानकारी को ना छिपाया जाए, और बकायदा कोर्ट ने हिदायत दी थी, कहा था कोई भी सूचना चिन्हात्मक ना हो, चिन्हित ना हो। मगर इस विषय पर, जिस पर पीएम खुलकर बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं और विपक्ष उसी पर ही सवाल उठा रहा है। पहले उस मुद्दे की जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो रद्द क्यों हुए। पहले वो समझिए। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक दिया, पहली वजह। दूसरी वजह, सूचना के अधिकार का उल्लंघन कोर्ट ने माना। तीसरी वजह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन इसे माना गया। और चौथी वजह थी कि बदले में कुछ और प्रबंध करने की संभावना को बढ़ावा देना। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया गया, इसे असंवैधानिक करार दिया गया। अब किस किस कंपनी ने कितना चंदा दिया उसको लेकर भी सवाल थे। फ्यूचर गेमिंग,
1300 करोड़ से ज्यादा का चंदा, जो ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियां। मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़ से ज्यादा का चंदा। क्विक सप्लाई 410 करोड़ के पार। वेदांता लिमिटेड 401 करोड़ के पार। ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया और अब इसको लेकर सियासत में सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हिसाब बीजेपी को देना है तो विपक्ष को भी हिसाब देना है। विपक्ष के पास भी चंदा कम नहीं आया। तो सवाल यह कि बॉन्ड बहाना है, 24 का सियासी फसाना है। अगर बॉन्ड सबके पास तो विपक्ष को क्यों ऐतराज। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान कि चुनावी चंदा आखिरकार किसके लिए बन जाएगा यह फंदा। चंदा चमके चमचम, चुनाव में किसकी बम बम। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान। मसला संविधान का भी है, क्योंकि जिसके खतरे का जिक्र विपक्ष कर रहा है और पीएम कह रहे हैं कि कोई नहीं बदल पाएगा संविधान। दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है और तीसरी तरफ सनातन का भी मसला है। यानी चुनावी मुद्दों का शोर है, अब जनता किस ओर है। पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे। सब लोग पछताएंगे। आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी। ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। पेट्रोल बॉन्ड दिया है, उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। जितने उम्मीदवार हैं ज्यादातर पूरे देश में खुले आम कह रहे कि संविधान को खत्म कर दो। मोदी जी चुप्पी है, यानी उनकी सहमति है ना। जनता को सावधान करना चाहते हैं कि 400 अगर सीट जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। तो वार भी और पलटवार भी है और सियासत में सियासी हथियार भी जोरदार हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। रितेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। एसके दुबे जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और साथ ही साथ अतर जैदी साहब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और डॉक्टर धनोज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं पासवान साहब आपके साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है, आपने कहा कि यह चंदे का धंधा है, ठीक पासवान जी? मैं ठीक कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा ना आपके मुताबिक? तो जरा ये मार्गदर्शन करिए कि जब ये असंवैधानिक था और ये चंदे का धंधा था तो ये आप चंदा क्यों ले रहे थे?
पासवान जी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फोन आप कान के पास ले आए तो आपका ऑडियो आएगा। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है? आवाज जा रही है? आपकी आवाज कम आ रही है सर। ठीक है, जा रही है आवाज? जी जी आप क्यों चंदा ले रहे थे? हाँ, तिलक जी आवाज जा रही है? बिल्कुल सही आ रही है। जी जी, देखिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और तमाम नेता, विपक्ष के भी बहुत सारे हमारे जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो सब लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, हाँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। सर और आप इसको क्यों हम चंदा मान ले रहे लेते। थे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है और विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, ये लोग मानने के लिए तैयार कहाँ थे? और अभी भी ये अपने बचाव में ही बात कर रहे हैं। सर ये मैं अपने आपसे बचाव में पूछ रहा बात कर हूं रहे कि हैं अगर असंवैधानिक था, कि दूसरे पार्टियों चंदा के इतना लोग भी बुरा तो था, लिए तो हैं। आपने क्यों लिया? अरे भाई, अगर दूसरे पार्टी के लोग अगर गलती किए हैं तो आप सजा दीजिए ना, लेकिन आप अपने लिए क्या कहना चाहते हैं? आप बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं चंदा के नाम पर, चंदा लो और धंधा दो। अच्छा ये बताइए, जब पूरा देश पासवान जी पूरा नहीं, आपने कहा चंदा लो धंधा लो, एक मिनट, एक चंदा दो धंधा लो, एक मिनट, आप ही की बात कह रहा हूं पासवान जी, आप ही को पूरा वक्त दे रहा हूं। कांग्रेस को 20,000 करोड़ मिले कि नहीं? जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? डीएमके को 509 करोड़ मिले, डीएमके को। टीएमसी को 1600 करोड़ मिले। इसे क्या माना जाए? लेकिन एक एक स्टेट में आपकी सरकार चल रही है, वहां यहां भी चंदे से धंधा दिया गया। उत्तर भी लेते जाइए चावला साहब, उत्तर भी लेते जाइए, तिलक साहब उत्तर भी साथ में लेते जाइए। देखिए, वो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो या टीडीपी हो, कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी, उसकी सरकार तो केंद्र में नहीं है ना। हमारे पास तो ईडी नहीं है ना। प्लीज 10 सेकंड समय दीजिए। हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है, हमारे पास सीबीआई की टीम नहीं है। हम तो डरा करके वैक्सीन का टीका लेने के बदले में 500 करोड़ रुपया का चंदा यानी आप ये कह रहे हैं कि डीएमके को जिन्होंने दिया वो दानवीर थे, 509 करोड़ का चंदा। अच्छा ये बताइए, ये जो मशीनरी है सरकार के पास, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका जब जब छापा पड़ा है उसके बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आया? तो टीएमसी को 16 करोड़ रुपए देने वाले दानवीर कौन थे? पूछिए ये बात। हमारी तो सरकार केंद्र में नहीं है, इसलिए हम तो ईडी यानी टीएमसी को पाक साफ चंदा मिला, डीएमके को पाक साफ चंदा मिला, एक बात और लेकिन बीजेपी को जो चंदा मिला वो धंधा मिला। कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं चलेगा। चंदा तो जरूरी है, लेकिन अगर धमका करके आप चंदा ले रहे हैं उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, जो शराब के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े टेंडर लेने वाली कंपनियां हैं, अगर ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी हजार करोड़ रुपए का चंदा लेती है। पासवान आप मेरे सवाल को गोल करके चलिए, मैं आप भाषा में, चलिए ठीक है, मैं एक बिल्कुल कॉमन साधारण बात, एक मिनट सर, एक मिनट, आवाज सही करा दीजिए। नहीं मैं ठीक करवा रहा हूं उसको, आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं 2000 करोड़ का कांग्रेस को जो चंदा मिला वो क्यों मिला? जी मैं तो बोल रहा हूँ चावला साहब कि बिना चंदे का किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं चलेगा। हाँ। पॉलिटिकल पार्टियां कोई नौकरी तो नहीं कर रही है ना। नहीं तो फिर आपका चुनावी चंदा और उनका फिर धंधा कैसे? चंदे का लेन देन का तरीका पे हमको बहस करनी होगी। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके और जो चंदा ले रही है उसके बदले में अब रेड्डी जी को छोड़ करके उनको जमानत दे करके और 55 करोड़ रुपया ले ली। जब उनको सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स गई, आप ये नहीं बता रहे कि आपको चंदा क्यों दिया, लेकिन आप ठीक है, एक मिनट, आपने बीजेपी पर सवाल उठाया, एक मिनट, रत्नेश मिश्रा जी कैसे आप? हमारा माइक सही करा दीजिए। तिलक जी, आपको और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम।
जी, जय श्री राम। जी। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, जी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता आई है। जी ये कैसी पारदर्शिता है कि किसने चंदा दिया, किसको दिया, कितना दिया, ये पता नहीं चल रहा था, ये कैसी पारदर्शिता थी? देखिए तिलक जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बिंदुओं पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना हो सकता है, लेकिन अगर इसमें पारदर्शिता ना होती हाँ, तो ये जो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो पता नहीं चलता। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किसको कितना चंदा दिया गया, कांग्रेस पार्टी बता देती उसके, लेकिन फिर बाद में क्यों नहीं पता चल रहा था? ये कैसी पारदर्शिता थी? अब आ जाते हैं। देखिए चावला जी, ये देश जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। हाँ, किस पार्टी ने कितना चंदा दिया, ये पार्टी ये सोचती है कि उस व्यक्ति के हित का संरक्षण किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि यदि किसी दूसरे राज्य में जहां विपक्षी दल की सरकार है, अगर ये डेटा रिलीज होगा तो उनको वहां पर परेशान किया जा सकता है, इसलिए उसके नामों को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था। अच्छा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा डिस्क्लोज किया गया। दूसरी बात, तिलक जी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कंफ्यूज है। तो फिर कोर्ट भी कंफ्यूज था, जिसने कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है। देखिए कानून या कोई भी कार्यक्रम अगर चलाया जाता है तो उसकी संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समझ तो वो मामला गया। माननीय सर्वोच्च मिश्रा जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर। आप ही के मुताबिक ये पारदर्शी था, लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। मैं गलत कह रहा हूं या सही? देखिए मैं इसी बात का तो जवाब दे रहा हूं तिलक जी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जांच प्रक्रिया में उसको असंवैधानिक पाया। असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी नहीं रखा ना, हमने समाप्त कर दिया। और कोई भी आपने समाप्त नहीं किया सर, कोर्ट ने किया है। अरे सर वही तो कह रहा हूं, भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में कोई भी कानून संवैधानिक है अथवा नहीं है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये पारदर्शी है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं पारदर्शी है, क्योंकि तभी तो मनी ट्रेल मिल रहा है। तो फिर 41 कंपनियां में, एक मिनट 41 कंपनियां जिस पर रेड हुई, सीबीआई, ईडी और आईटी, जिस पर एक्शन हुआ, 41 कंपनियां चार्जशीट वाली, जिस पर चार्जशीट दाखिल हुई, उन्हीं कंपनियों ने आपको फिर चंदा क्यों दिया? देखिए तिलक जी जिन कंपनियों ने गलत किया था, जो सरकारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो अपना काम कर रही थी। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने गलत किया, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, 41 कंपनियां थी, तो फिर उन्होंने आपको चंदा क्यों दिया? नहीं तो उन्होंने तो हमें चंदा थोड़ी नहीं दिया, उन्होंने आने वालों को भी तो चंदा दिया है। ये तो कोई तो क्या आने वालों को भी दबाव बनाया गया था? ये गलत नहीं तो फिर एक्शन के बाद आपको चंदा दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए नहीं, ये गलत तरीके से तिलक जी इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। नहीं, मैं गलत नहीं, आप चेक करिए सर, 41 कंपनियां ऐसी हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। क्या ये गलत फिगर है? नहीं, 41 कंपनियों की किसी भी कंपनी के मालिक ने ये नहीं कहा कि हमने रेट के बाद दबाव में चंदा दिया। सर ये कौन कहेगा? मैं वही तो कह रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि भाई वो ये बताएंगे कि हमारे ऊपर एक्शन हुआ तो हमने चंदा दे दिया, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं, चंदा तो उन्होंने सबको दिया ना। और मेरा एक सवाल है, नहीं आपको दिया ना सर, 41 कंपनियों ने आपको दिया चार्जशीट जिसके ऊपर दाखिल हुई 41 कंपनियां, उन्होंने आपको चंदा दिया। अरे तो मैं तो वो कह ही रहा हूँ तिलक जी कि चंदा तो हमने सबसे लिया और सभी कंपनियों को हमने अलग अलग राजनीतिक दलों को दिया है। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया गठबंधन की तो बात सर वही तो पासवान जी कह रहे कि चंदे की एवज में आपने धंधा दिया। अच्छा, तो फिर मेरा पासवान जी से एक सवाल है। हाँ। कि पासवान जी टोटल 20,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आया। इंडिया गठबंधन में जितने राजनीतिक दल है उनको 14,000 करोड़ मिला टोटल। तो आपने कौन सा धंधा दिया? आपने कौन सी? वही तो मैंने पासवान जी से पूछा, जवाब नहीं दे पाए उसका। अरे तो वही तो पूछ रहा है सरकार, कड़वा ठूक मीठा सब। पासवान जी बताइए जल्दी से, फिर मैं दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। वो जो 14,000 करोड़ थे तिलक जी, तिलक साहब, वो किस झंडे के साथ इनको मिले? पासवान जी जल्दी से, फिर दुबे जी के पास।
देखिए फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि मेरे पास ईडी इनकम टैक्स नहीं है कि जिसके डर से भयभीत करके लोगों को, और चोरों को, उचक्कों को, घोटालेबाजों को गजब का डरा करके मैं पैसा ले लूं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी, अभी पूरे दुनिया ने इसको साबित कर दिया है। पूरी दुनिया में थूथू हो रहा है मिश्रा जी, पूरे दुनिया में थूथू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक कारस्तानी उजागर हो गया है। अरे भैया मैं जो कह रहा हूँ, चंदे के बदले में, चंदे के एवज में जो आप लोग धंधा दे रहे मिले हैं, सारा अंग्रेजी जेल में नहीं है, लेकिन झूठ का किसी का नाम लेकर के एक मुख्यमंत्री को, एक सम्मानित व्यक्ति को जेल के सलाखों में आप डाल दिए और सारा अंग्रेजी घूम रहा है। पूरा थूथू हो गया है, थूथू गप की बात मत करिए, पूरा देश आपको देख रही है। एक मिनट पासवान जी, मिश्रा जी एक मिनट रुके ना, एक मिनट। दुबे जी, एसके दुबे जी प्लीज स्क्रीन पर आएंगे आप। दुबे जी कैसे हैं आप? बस आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं दुबे जी, लेकिन एक बात जानना चाह रहा था, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मसला है, ये करप्शन है कि नहीं? देखिए सत्ता के अहंकार में आप कुछ भी कर दें, आपको सब हरा हरा दिखाई देगा। हाँ। लेकिन सामने वाले को जब वो सत्ता में नहीं होता है, तब उसको उसकी चीज का पता चलता है कि वास्तव में ये हरा है कि सूखा है कि गीला है, कैसा है। ठीक है ना? सिस्टम में बात हकीकत है। मैं क्लियर कर देता हूं, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं, आप सीधा उत्तर दीजिए ना सवाल का। मैं जानता हूं आप एक काबिल प्रवक्ता है, मैंने आपसे पूछा वो करप्शन है या नहीं है। अरे वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। देखिए ये बात हकीकत है कि हर पार्टी को पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसे के पार्टी चल नहीं सकती है। ठीक। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर आप कोई पैसा ले रहे हैं और उसमें भी ऐसे जो विक्टिम हैं, जो 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 अपराधी टाइप के लोग हैं, जो अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, वो चीज अलग है, लेकिन वो कम से कम उन्हें आरोपी तो बना ही दिया गया। अगर ऐसे लोगों की कंपनियां आपको पैसा देती हैं तो निश्चित आप पर प्रश्न चिन्ह लगता है, आप मानो या ना मानो। वहीं जो गौ मांस का बिजनेस करते हैं, ऐसी कंपनियां अगर आपको पैसा देती हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहीं कोवैक्सीन बनाने वाले जो कंपनियां हैं, वो उससे आपने क्यों पैसा लिया? उसको तो आपको छूट देनी चाहिए थी कि चलिए भाई आपने अच्छा काम किया, हमारे कोविड के टाइम में आपने इतना फास्ट काम किया, अच्छा काम किया, आपको ये रिबेट मिलता है, आपको ये सुविधाएं दी जाती हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने तो सबसे पैसा खाया है। अरे भाई आप कुछ तो पारदर्शिता रखते। यानी आप ये कह रहे हो ये करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ठीक? जी। तो डीएमके को 509 करोड़ का जो चंदा मिला वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा कि नहीं? नहीं, मैं बोल तो रहा हूं। मैं देखिए कौन कम पैसा कैसे किस हिसाब से दे रहा है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूं ना, आपने एक पैमाने में तय कर लिया कि बीजेपी को जो चंदा मिला वो धंधे की एवज में मिला। मैंने आपसे पूछा जो डीएमके को 509 करोड़ का चंदा मिला वो धंधे की एवज में मिला कि नहीं मिला, ये कैसे तय होगा? क्योंकि आप डीएमके का नाम नहीं ले रहे हो। मैं हूं कि डीएमके हो कि कांग्रेस हो कि टीएमसी हो, कोई भी हो, XYZ। मैं तो क्लियर कह रहा हूं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कह रहा हूं कि चंदा कौन दे रहा है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर मैं वही तो कह रहा हूं, तो फिर आप ये जांच की बात कर रहे हो तो बीजेपी के चंदे पर आपकी नजर है, डीएमके और टीएमसी के चंदे पर क्यों नहीं है? एक को मिला 509 करोड़ और टीएमसी को मिला 1600 करोड़। आप हर स्टेट में कह रहे हो कि बीजेपी, वहां पर एक ही स्टेट में सरकार है सर उनकी, तो वहां धंधा क्यों नहीं? मैं तो आपको बोला ना कि मैं हूं या कोई भी हो, मैं अपना भी नाम ले रहा हूं ना, मैं हूं या कोई भी हो, किसी के लिए भी कायदा सबके लिए एक होना चाहिए, नियम एक होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं सर भी फिर हो। आप सिलेक्टिव हो रहे हैं ना, फिर आप, मैं वही तो कह रहा हूं सर, फिर सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं आप? फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने चंदे की एवज में धंधा लिया? हमने कहाँ कहा ये? हम तो ये बोल रहे कि अगर आप चोरों से भी जल्दी से मिश्रा जी, डॉक्टर धनुष फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक जी, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के दो दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और दोनों दलों के प्रतिनिधियों का स्टैंड अलग अलग है और ये चुनाव इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। ये देश की जनता समझ रही है कि इनकी नीति नहीं, दुबे जी का स्टैंड क्या अलग है पासवान जी से? हाँ बिल्कुल अलग है, क्योंकि पासवान जी नहीं मान रहे कि धंधे में चंदा मिला,
लेकिन इसके दुबे जी एक्सेप्ट कर रहे हैं डीएमके और टीएमसी के चंदे को लेकर। दूसरी बात एक मेरे नहीं, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि वो चुनावी चंदा जो है वो धंधे की एवज में लिया। नहीं, वो उनकी मैं एक मिनट, दुबे जी यही कहा आपने? मैं क्या कह रहा हूं, मैं शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझ नहीं पा रहे। चोर का पैसा और ईमानदारी का पैसा दोनों में अंतर करो। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से कि वो कैसे तय होगा कि जो आपको मिला वो ईमानदारी का पैसा है। अरे आप सत्ता में है, आप क्यों ना आप नियम बनाओ। जल्दी से मिश्रा जी, डॉक्टर समझ पैसा ना शेट्टी जैसे शराब घोटाले के आरोपी आपको पैसे ना दे, ये क्वेश्चन मार्क बनता है। तिलक जी, मेरा एक पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो अगर विपक्षी दल इतने ईमानदार थे तो जो चंदा उनको मिला था वापस कर देते। अरे इनसे थे तो वो कम्युनिस्ट दल है जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक विरोध किया और एक भी पैसा चंदा नहीं लिया। ये लोग तो दोगला स्वरूप दिखा रहे हैं, पैसा भी ले लिया और जिससे पैसा लिया उसे चोरों से पैसा लेने वाले, भ्रष्टाचारियों से पैसे लेने वाले हमें ना सिखाएं। आपका पैसा चोर का पैसा कैसे नहीं है? आपने पैसा क्यों लिया? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे तो फिर आपने ईमानदारी दिखाते हुए वो चंदा वापस क्यों नहीं किया? क्यों रख लिया? गौ माता पे बड़े बड़े स्पीच देने वाले उन्हीं की हत्या का पैसा ले रहे हो गठबंधन के नेताओं से कि आपने वो पैसा वापस क्यों नहीं किया? आप सौंप देते माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 14,000 करोड़ कि नहीं देंगे हमें, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, नहीं लेंगे। तब आपकी ईमानदारी की हम बातें करते, तब आपकी ईमानदारी की सुनते। ये कौन सा ईमानदारी वाला रवैया है? पैसा सारा गटक गए, सारा घोटाला कर लिया, सारा चबा गए, उसके बाद कह रहे हैं घोटाला हो रहा है जी, घोटाला हो रहा है जी। ठीक, डॉक्टर धनोज रहेंगे। एक मिनट दुबे जी, लाइव में ना ये सोशल मीडिया भी बड़ी गजब चीज है। कह रहे हैं दुबे जी बता दीजिए, अब सहारा तो कईयों से भी लिया, कई लोगों ने कईयों को सहारा दिया और कईयों को सहारा लिया, तो वो चुनावी चंदे में आएगा या नहीं आएगा? ये बार बार एक ही शब्द पर जोर क्यों दे रहे हैं? खैर, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि जब आप सत्ता में हैं, केंद्र की सत्ता आपके हाथों में है, आप पारदर्शिता वाला नियम लाइए। नहीं, वो शायद कहना चाह रहे हैं लाइव कमेंट में कि आपने भी किसी को सहारा दिया होगा, किसी से सहारा लिया होगा ना। सुनिए तो इसमें आप ये अगर पारदर्शिता नहीं रखेंगे तो आप पे चिन्ह लगता है। सर, आपने कभी किसी को सहारा दिया होगा या किसी से सहारा लिया होगा, तो आपने भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा होगा ना, कि रखा था? अरे भाई, आप मेरी बात करिए, हमें तो कहाँ मिला है हमारा तो। आप दुबे जी वो ये कह रहे हैं, तो पूछ लो दुबे जी से। मैं पूछ लिया दुबे जी से कि भाई आपने भी किसी को सहारा दिया होगा, किसी का सहारा लिया होगा। नहीं दुबे जी, अब मुस्कुरा रहे हैं आप। हजारों करोड़ डकार गए हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो उन्होंने लाइव में पता नहीं क्यों इतना जोर दे रहे थे उस शब्द पर, मैंने इसलिए। डॉक्टर धनोज, चुनावी चंदा किसके लिए फंदा? ये कह रहे हैं हमारे वाला जो है वो ईमानदारी का पैसा, उनके वाला है धंधे वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा चावला जी। अब तो हद ही हो गया। अब तो हद। आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं। एक्यूरेसी क्या होगा वो तो आप खुद तय कीजिएगा। अब तो हद ही हो गया। लगता है नेताओं का अपने हार का गम हो गया। लगता है नेताओं को अपने हार का गम हो गया। आप अभी जो कह रहे हैं ना, मतलब? इससे जनता पर, अरे जो जिस नेता की बात कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तू चोर मैं चोर, पता नहीं कौन चोर। यहाँ सवाल ये हो रहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्होंने असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्लोज करो, बताओ कि कहां कहां से रुपया आया। तब जाके पता चलता है कि कौन चार चोर थे, कौन डाकू थे, कौन लुटेरा थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह चावला जी कि ये लोग अपने मानद को बरकरार नहीं कर सके, क्योंकि सबने लिया एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो है बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने, क्योंकि मायावती ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। आज के डेट में कोई भी चोर लुटेरा डाकू यह नहीं कह सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 रुपया भी उसने लिया होगा। तो सवाल ये नहीं कि वहाँ दूसरा मसला है ना। मैं बोलने तो दीजिए मुझे, मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ
तो सवाल होता है ये सब ने पैसा लिया। और आपके डिबेट में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब असंवैधानिक करार दिया तो उसी टाइम सीज कर लेते सबका, ब्याज जोड़ के, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के सीज कर लेते, सबके सब सुधर जाते। चंदा लिया, जिसपे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि मनी ट्रेल की बात किया कि चलो कम से कम पता तो चल गया कि कौन कौन रुपया चंदा दिया, क्योंकि पहले जो चंदा दिया जाता था तो पता ही नहीं चलता था कि कौन चंदा दे रहा है और कौन धंधा दे रहा है। सबको मालूम है चावला जी आज के डेट में कि नेताओं से दोस्ती, हर किसी जो गरीब लोग को तो फायदा नहीं होता है लेकिन अमीर को फायदा हो जाता है। जितने भी व्यापारी वर्ग है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीच में जनता दल नीति सरकार रही हो। नहीं, अभी सपा नेता दुबे जी ने जो बात कही, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कह रहे हैं कि ये भी तो तय होना कि भाई किसको जो है चंदे की एवज में धंधा मिला, वो इनका जो पैसा है वो ईमानदारी का नहीं, वो इस टाइप का बोल रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूं कि जब सरकार थी इनकी, जब इनके साथ एक नेता तभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहां कहां से व्यापारी को लेके आते थे उत्तर प्रदेश में, फिल्म स्टार भी आते थे। हाँ जी, हाँ वही तो सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। सारे लोग आते थे उत्तर प्रदेश में, तब दुबे जी को पता ही नहीं था कि दुबे जी के भी दामन में दाग है। ये लोग दाग लेके, इन लोग को लगता हार का डर हो गया है, इसलिए ये लोग चीख रहे जय जय, लेकिन इससे जनता को कोई फर्क नहीं है। ये हार का डर है दुबे जी? बोल लेना तो फिर इनका जवाब दे देंगे। नहीं, बोलिए बोलिए आप सर। हमें क्या, देखिए जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, तो हार और ना जीत, किसी का डर नहीं होना चाहिए। मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि इसको हम अंजाम देंगे। अरे जो डर गया वो मर गया। आज अगर उत्तर प्रदेश में डायलॉग नहीं, वो कह रहे हैं कि वो जो आपके यहाँ नेता हुआ करते थे वो पैसे कहाँ से आते थे? नहीं सुनिए, तो इन्हीं का जवाब दे रहे ना। ये अगर आज कोई उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर रहा है तो कौन है? इनका भी दिखाई दे रहा होगा ना विश्लेषण जी को कि आज अगर समाजवादी पार्टी ना हो तो 80 की 80 सीटें चली जाएंगी। आज सिर्फ नहीं, ये वाला फॉर्मूला मुझे नहीं पासवान जी को अकेले में समझाना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, डॉक्टर धनोज कह रहे हैं जो आपके यहाँ नेता हुआ करते थे, जो 5 स्टार कल्चर लेकर आए, वो वाले नेताजी फिर कहां से पैसे लेकर आते थे? वो इस टाइप का पूछ रहे हैं। अरे देखिए वो कहां से, अरे हम कभी केंद्र की सत्ता रहे नहीं रहे, हमारी पार्टी ने कभी सत्ता का भोग किया केंद्र में नहीं। ये कौन बनाएगा? केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए। दुबे जी कैसी बातें कर रहे हो आप? व्यापार से नेता, मुलायम सिंह यादव की बदौलत तो सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह जी की। ये देखिए, भागीदार होना और एक खुद की सरकार होना, अच्छा, जमीन आसमान तो अभी भी तो नहीं है आपकी, तो फिर आप जो है दावा क्यों कर रहे हो कि भाई इतने फीसदी आरक्षण दे देंगे? अभी भी तो नहीं आएगी आपकी बदौलत तो आएगी नहीं सरकार। हम उसमें हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे ना। हाँ तो सर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक नहीं बना आपका, मैं यही तो कह रहा हूँ। खैर डॉक्टर धनोज प्लीज जल्दी से, फिर मैं मिश्रा जी आ रहा हूँ पासवान जी आपके पास। देखिए सबसे बड़ी बात चावला जी, विपक्ष के किसी नेता में दम ही नहीं है कि 272 सीट जीत कर दिखा दे। आज इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी मैं आपको बेबाकी से जानते में बोलता हूं कि आज भी मोदी जी खड़ा होके बोल दे कि मुझे 1 रुपया चंदा दे दो, तो मुझे लगता है इतना रुपया आ जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी फेल हो जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप जो चीख चीख कर तोहमत लगा रहे हो, आप कितने दूध के धुले हो भैया? आपके जो पास्ट और आपके वर्तमान, अभी आप जितने भी लोग मैनिफेस्टो जारी किए हो, सबका हमला क्या है कि देश को कमजोर कर देंगे। कोई कह रहा हम तो परमाणु बमें खत्म कर देंगे, कोई कह रहा हम तो ईडी को ही बर्बाद कर देंगे, कोई कह रहा हम सीबीआई को बर्बाद कर देंगे। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए चावला जी। अरे अभी मैनिफेस्टो सब पढ़ रहा था। नहीं, किसके मैनिफेस्टो में लिखा है? अरे मैं अब जानते हैं मेरा हमला विपक्ष पे होता है। नहीं, किसी पे भी हो बताओ ना, कहाँ लिखा है? मैंने नहीं पढ़ा, या आपने पढ़ा है तो बताओ किसने कहा है? नहीं, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। सौच के एक सांसद ने क्या कहा कि जो आदि इंडिया को अलग हो जाना चाहिए। कहा ये नहीं कहा, कहा ये नहीं कहा। नहीं, ये किसने कहा कि भाई ईडीआई सीबी खत्म कर देंगे, सीबीआई और ईडी को? अरे तो अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि ये तो गुलाम है भाजपा के, ये आजाद करने की बात कर रहे हैं ना भैया। आजाद का मतलब खत्म करना ही होता है। पासवान जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। पासवान जी बोलिए। नहीं, धनोज जी कहाँ बात को कहाँ
चले गए, मैं मसला बॉन्ड का था, आप बात को ले गए कहीं और। जल्दी से पासवान जी, आप सीधा बोलिए ना, मसला चोरी का है, आप बॉन्ड क्यों कर रहे नहीं तो आपसे मैंने पूछा ना, करप्शन है, मानते हो? अरे करप्शन तो वहां होता है जहां छुप जाती है, करप्शन तो उसको कहते हैं जो लूट के भाग जाए। अच्छा। शराब घोटाला में चवन्नी नहीं मिल रहा, आपको पता है ना कितना सातिर तरीके से, खाली एक बोतल पर एक बोतल फ्री था। रत्नेश जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठते थे, मेरा छोटा भाई, एक बोतल पर एक बोतल फ्री होते थे। सारे आम आदमी पार्टी के नेता एक बोतल फ्री पी के आते थे स्टूडियो में बैठ के। पासवान जी प्लीज, फिर आ रहा हूं मैं, इतना ही चाहिए आपके पास। एक दो छोटी बात करूंगा, फिर अपनी बात 10 सेकंड में रखूंगा। एक तो डॉक्टर धनोज जी बड़े सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक हैं जो आपकी स्टूडियो में बैठे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बोले कि मिश्रा जी उनके छोटे भाई, और दूसरी बात बोले कि हम तो विपक्षियों पे हमला बोलते हैं, आपको समझना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से देश की व्यवस्था चल रही है। अब कैसे ये पढ़े लिखे व्यक्ति जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठ करके बोलते हैं कि हम तो विपक्षियों पे हमला करते हैं, मेरे और इनके छोटे भाई, अरे हम सब भाई हैं भाई, इस देश के सारे नागरिक भाई हैं, हम सब भाई हैं। काबिनेट प्रवक्ता विपक्षियों पे हमला तो आप किसी का नाम लिया, लेकिन मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये कहना चाहता हूँ भाई, इन लोगों को चुप करिए, मैं अपने मूल मुद्दे पे बात हम लोग करते हैं। आप मेरे विपक्ष हो। चावला जी ने मुझसे सवाल पूछा, चावला जी ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा विपक्षी जिसने हड़पा, जिसने लूटा, जिसने देश को लूटा, उनको वो मेरा विपक्षी है भाई साहब। जो देश के दुश्मन है वो मेरा विपक्षी है, जो देश को लूटने वाले हैं वो मेरा विपक्षी है, जो देश को बर्बाद कर दे अरे वो मेरा विपक्षी है, खाते में अरे जो देश को लूट रहा है वो मेरा विपक्षी है, जो सनातन धर्म पर हमला करता है वो मेरा विपक्षी है, जो हिंदू धर्म को गाली देता है वो मेरा विपक्षी है, जो हवाई चप्पल वालों को जहाज पे बैठाने की वादा की थी सरकार। अरे आगे वादे कहाँ गए, काला धन कहाँ आया, अरे आप मेरे टक्कर में हो, पैसा कहाँ आया, आपके नेता भ्रष्टाचारी सारे आपके वॉशिंग मशीन में क्लीन हो रहे हैं साहब। आप केजरीवाल का इस्तीफा तो मांग लो, अरे मिश्रा जी तो कराइए बात, तो मांग लो भाई। तिलक भाई आपके मुंह में दांत है, धनोज जी को क्यों आपके मुंह में बेचारे को परेशान कर रहे हैं टीवी पे बैठा के? जो है एक इतने बड़े ये तो ठेका लेकर बैठे हैं, विपक्षियों के ऊपर हमला करना है, और आप हमको विपक्षी बना रहे हो। पे हमला इस करिए, देश के जो दुश्मन है क्या वो गलत, इसका कोई मूल्यांकन नहीं। डॉक्टर धनोज साहब कोई सही गलत का मूल्यांकन नहीं, सिर्फ वंदे होकर के आप विपक्षियों पे हमला करेंगे। अरे जो आप बोल रहे हैं वो तो मिश्रा जी को बोलना चाहिए। तो तिलक भाई दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक मिनट डॉक्टर धनोज प्लीज एक मिनट। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अगर भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं होता कि इसका खुलासा होने के बाद हमारी सरकार जाने वाली है 24 के चुनाव में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लाल आंख नहीं सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना पड़ेगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर सम्मान आप एक मिनट आप चंदा लेना बंद कर देंगे? पासवान जी मुद्दे पे आते हैं ना, चंदा लेना बंद कर दोगे? मैं तो पहले बोला कि बिना चंदे का तो कोई पार्टी नहीं चलेगी। तो फिर आपका ईमानदारी वाला कैसे हुआ? मैं वही तो पूछ रहा था ना। नहीं दुबे जी मैंने गलत तो नहीं पूछा ना? चंदा लेने के तरीकों पे मेरा सवाल है तिलक भाई कि हम जबरदस्ती ले लें, कोई नकली शराब माफिया है, इन्होंने जांच किया है, रेडी चावला जी ने जांच करके बैठा है, लगाया है, ये जांच करके बैठा है, जो चंदा दे रहा था उनके घर में बैठ के देख रहा था कि कैसे चंदा दिया है, बॉन्ड ले रहे हैं, ये देख रहे थे, जांच कर रहे थे। 500 से अधिक। ओके डॉक्टर धनोज थैंक यू सो मच। ये लाइव में कमेंट आया, कह रहे हैं कि पूछ लीजिएगा डॉक्टर धनोज आजकल कहाँ प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। खैर एक ओके पासवान जी एक मिनट रितेश मिश्रा जी फिर दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। थैंक यू सो मच धनोज जी। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे। लेकिन उससे पहले मिश्रा जी, ये भ्रष्टाचार का मामला है कि नहीं? देखिए धनो, मैं तिलक जी बार बार कह रहा हूं कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच होगी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया। जांच होगी कैसे? अरे जांच होगी भाई, सरकार का गठन होने के बाद। कौन करवाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ करवाएगा। सर्वोच्च न्यायालय तो ये कह रहा था कि एसबीआई को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे अगर आपने अब की बार अगर बहाने मारे। कहा ना कोर्ट ने, यही कहा था ना दुबे जी? आप तिलक जी मैं बात
क्योंकि अगर हम जांच कराएंगे तो ये लोग कह देंगे कि हमारी एजेंसियां हैं, इसलिए मैंने सर्वोच्च न्यायालय करवा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप और मांग एक कर रहे हैं बिंदु- कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करवाए? देखिए तिलक जी, मैं बिल्कुल कराऊं, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है ऐसा कुछ मैं तो बिल्कुल कराए। हम तो हर चीज पर तैयार हैं, हम तो संविधान के हर एक बिंदु को बताने के लिए नहीं, दुबे जी, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं तिलक जी, मेरा एक पॉइंट और है, प्लीज जी तिलक जी, एक पॉइंट मेरा, काफी देर से मैं सुन रहा था। देखिए मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बयान सुन रहा था, वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, लोकतंत्र खतरे में है। तिलक जी, मैं सोचने लगता हूँ कि देश में इमरजेंसी लगा के ये तीन चार सभी नेताओं को जेल भेज आपके दिया। रामायण के राम ने भी और उसके बाद संविधान बदलेंगे, चार तो पार इसलिए चाहिए कि आपको संविधान बदलना है, लोकतंत्र का गला दबाना है, इस देश को गड्ढे में ढकेल देना है। इस देश में तो 40 करोड़ जनता आपको देख रही है, सुन रही है, आप इस तरीके से 140 करोड़ जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का रोजगार छीन लिए। पासवान जी, अभी आप डॉक्टर धनोज को पाठ पढ़ा रहे थे कि बीच में मत बोलो। एक मिनट रुकिए ना, अब वो आपके बीच में नहीं बोलो तो कम से कम सुन तो लीजिए ना मिश्रा जी को, इसके बाद वैसे भी दुबे जी को वक्त देना है। तिलक जी, अब मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी की नेता, इस देश के वर्तमान के रक्षा मंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। वो विपक्ष के नेता थे, उनको मां के अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाने दिया गया। उस समय लोकतंत्र का हनन हो रहा था कि इस समय सभी लोग टीवी पर बैठकर मीडिया में प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या बोलते हैं। इस समय लोकतंत्र खतरे में, देश की जनता जानती है। आज जब एक अपराधी के बेटे को दुबे जी नहीं निकलने दिया जाता, दुबे जी एक मिनट, दुबे जी वही बात कह रहे हैं कि कहा किसने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा? क्या देश के प्रधानमंत्री ने कहा? आप लोग हर चौराहे पर यही बात बोल रहे हो, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं। जल्द जवाब दीजिए प्लीज। तिलक जी, इन लोगों से पूछ लीजिए संविधान बदला कैसे जाता है, वही बता दें देश की जनता को। मैं दोनों प्रवक्ताओं को चुनौती देता हूँ कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। नहीं, दोनों के आगे डॉक्टर लिखा है। एक मिनट, नहीं बताएं तो सर, कैसे किया जाता है बताएं। अब एक मिनट, आप इधर इम्तिहान मत लो ना जनरल नॉलेज का। नहीं सर, इम्तिहान नहीं ले रहे। अरे कह रहा है तो जनता को बताएं कि संशोधन कैसे होगा। ठीक, पहले दुबे जी बात रखेंगे। आ रहा हूँ पासवान जी, एक मिनट। दुबे जी बता दें। आम आदमी पार्टी के चेहरे भी झूठ रहे हैं इस कार्यक्रम में। जी प्लीज जल्दी से दुबे। देखिए जो कांग्रेस ने किया, क्या वही आप करना चाहते हैं? इसका मतलब यही हो गया संशोधन नहीं। अरे अब आप सुनिए, संशोधन कैसे होगा? नहीं, भागिए मत बताइए। आपके नेता कहते हैं संविधान बदल दिया जाएगा, आप प्रवक्ता बताइए संविधान में संशोधन कैसे होगा? क्या प्रक्रिया है संशोधन? अरे पहले सुनिए तो सही बात है। आप नहीं पूछना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बोलिए आप, मैं सुनता हूँ। ना इधर उधर की बात नहीं बताइए। हम तो क्लियर बात करने वाले हैं, हम कोई इधर उधर की बात ही नहीं करते। नहीं बताइए ना संशोधन कैसे होता है। तिलक जी, मैं छोड़ूंगा नहीं लोगों को। ये बताएं संशोधन कैसे होता है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संशोधन कितने प्रकार का होता है? साहब हम सब बता देंगे। पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, उस पार्टी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि संविधान में परिवर्तन। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनोगे तब तो मैं बताइए। बताइए। जिस पार्टी का संसद का शब्द यानी कि संसद का सदस्य यानी कि, अरे पहले सुनिए यार, भैया आप अपनी ABCD बंद कर दिया। कैसे होगा संशोधन कैसे होगा? पहले सुना तो कहीं नहीं। दुबे जी किस प्रकार के बहुमत से होगा? कौन सा? पहले सुनिए बात पूरी, किस अनुच्छेद में है ये बताइए ना। बोलिए मैं सुन रहा हूँ। चलिए, नेताओं को जनता दिखा रही है। पासवान जी, आप बता दीजिए कैसे होगा? दुबे जी को तो नहीं पता, आप बता दीजिए कैसे होगा? हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो अनपढ़ हैं। तो बताइए। आप ही बहुत बड़े वो, आपने पूरी हिंदुस्तान की डिग्रियां आपने ही ले रखी है। मेरा सवाल है मिश्रा जी, एक मिनट। दुबे जी एक मिनट तिलक जी, मेरा सीधा सा सवाल। यहाँ एक मिनट मिश्रा जी, काहे को कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो यहाँ पर? एक मिनट। संविधान कह रहे हो कि भाई नहीं खेल रहा हूँ मैं, बस इतना देखिए। अच्छा ये सवाल, एक मिनट, आप उनसे कह रहे हो कि संविधान कैसे बदले? एक मिनट मिश्रा जी, मेरे लिए तराजू सबके लिए बराबर है, ठीक? आप इनसे कह रहे हो कि भाई संविधान कैसे बदलेगा, मुझे बताओ प्रक्रिया क्या होती है। आपने पूछा ना अभी विपक्ष से, तो यही प्रक्रिया
आप अपने मेरठ में खड़े हुए प्रत्याशी से क्यों नहीं पूछते, जो प्रभु नाम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा? ये प्रक्रिया उनसे क्यों नहीं पूछते हो? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। वो साधारण प्रत्याशी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मिनट अभी दुबे जी रुकिए, क्यों नहीं पूछते हो मिश्रा जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के सुप्रीम लीडर नहीं है। आपके प्रत्याशी है कि नहीं है? तो वो किस अधिकार से कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे? नहीं, बिल्कुल उन्होंने अगर ऐसा कहा तो उनसे प्रक्रिया पूछनी नहीं चाहिए। तो आप पूछ लीजिए ना प्रक्रिया क्या है। आप अगर ये कह रहे हो कि संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या है, तो आप पूछ लीजिए अपने प्रत्याशी से कि संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं फिर वो। अरे तिलक जी, इनका काम भी हम ही से करवाएंगे क्या? बस ठीक है मिश्रा जी, अपना काम तो कर ले। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं, मैं तो वही कर, ये मुझसे पूछे मैं बताऊंगा, ये मुझसे पूछे मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा यार, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। कैसे कैसे किया जाता है सब बताऊंगा सर। एक तरफा बात नहीं ना, एक मिनट, एक मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ना ऐसे नहीं प्लीज मैं बताऊँ दुबे जी, एक प्रक्रिया तो चिल्ला के कुछ प्रूफ नहीं दुबे जी विषय पर आइए ना। आप लोग ही तो संविधान बदलने की बात। अरे मैं वही सुनिए मेरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ लोकसभा का कर्नाटक से। एक मिनट बबीता जी भी आगे, एक मिनट बबीता जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मसला और केजरीवाल की गिरफ्तारी वाला मसला, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा बड़ा है? सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। हाँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं, इतना बड़ा घोटाला सामने आया है और उन्होंने विपक्ष के डर से केजरीवाल जी को झूठे केस में अंदर मतलब आरोपों के आधार पर अरेस्ट करवाया है। आप ये देखिए कि जिसको इन्होंने मुख्य आरोपी बताया था, शरद रेड्डी, शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी था, उससे इन्होंने 60 करोड़ का चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, और फिर उसको बेल मिल जाती है और फिर उसको अप्रूवल बना दिया जाता है हमारे खिलाफ। उसने 10 बयानों में कहीं भी हमारा नाम नहीं लिया। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, बीजेपी को चंदा दे देता है, तभी उसके 11वें बयान में हमारा नाम आ जाता है। तो ये एक तरह की राजनीति हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठे घोटाले में फंसा के माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने अरेस्ट करवा दिया ताकि यहाँ पे कोई इनका अपोजिशन न रहे। सबसे ज्यादा डर तो बीजेपी। बबीता जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला बड़ा मसला है, केजरीवाल की गिरफ्तारी वाला मसला ज्यादा गंभीर नहीं है? गंभीर तो दोनों ही मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आज तक का सबसे बड़ा घोटाला इस देश का है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है। आप देखिए इसमें एक एक्सटॉर्शन का यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है? नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो बिल्कुल इलीगल है कि उनकी गिरफ्तारी। लेकिन बड़ा मुद्दा उसमें ज्यादा करंट है आपको लगता है? ये सारा का सारा घोटाला और इस घोटाले के सामने आने के बाद इसको दबाने के लिए केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे ही 5 बजे इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबर आती है, उसके बाद इमीडिएटली 7 बजे जाके सीएम साहब के घर पे जाके उनकी तलाशी ली जाती है और फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला उसको दबाने के लिए किया गया। ठीक बबीता जी, अगर संभव हो पाए तो प्लीज फोन अपने कान के पास ले आएगा। बाकी ये एक बात मैं जानना चाह रहा था, मिश्रा जी जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब दीजिएगा, फिर पासवान जी और दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मसला है, इसमें एक बात तो सिद्ध हो गई ना, ये शरद रेड्डी से 60 करोड़ क्यों लिया आपने? जो शराब का आरोपी है और वही गवाह जो है, जो केजरीवाल के मामले में गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया, जिसने घोटाला किया, वो तो किंगपिन था ना, तो फिर उससे 60 करोड़ का चंदा क्यों लिया आपने? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह देंगे कि हमने अरविंद केजरीवाल से भी चंदा लिया, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम उन्होंने बताया था ईडी को। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहन मुझे इतना बता दें कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है कि नहीं। ये पुरानी फ्लैशबैक में क्यों चले जाते हो? मैंने आपसे पूछा कि शरद रेड्डी से चंदा क्यों लिया, आप कह रहे हो ये बताओ कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। अरे बिल्कुल, मेरे लिए सवाल है ना सर मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, शरद रेड्डी से चंदा क्यों लिया आपने? मैंने उसका जवाब दिया सर, मेरा भी एक सवाल ले लीजिए। मिश्रा जी, मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगा, वैलिड सवाल है, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर तो दीजिए ना। मैं जवाब, शरद रेड्डी से चंदा क्यों लिया? तो पूछ लेने दीजिए मुझे भी। मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शरद रेड्डी से चंदा क्यों लिया? अरे मैं फिर वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा ये कह रहे हैं, कल को ये कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भी हमको चंदा दिया, इसलिए
अरविंद केजरीवाल को आपने चंदा दिया, इसलिए उसने सौरभ भारद्वाज और अभी तो सामने। आप जलेबी घुमा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ चंदा क्यों लिया, फिर आप कह रहे हो। मैं फिर आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, जवाब पे आ रहा हूँ सर, बोले तो। ये जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, इस जिस खराब घोटाले में माननीय घनघोर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका वीडियो। मिश्रा जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ये शरद रेड्डी से चंदा क्यों लिया? सर आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं सर आप? सर आ रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा, अरे सरकार सुन तो लीजिए, अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लीकर स्कैम में 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल बन रहा है। सर मैं तो मान रहा हूं आपकी बात, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उस आरोपी से जो सरकारी गवाह बन गया बाद में, उससे चंदा क्यों लिया? तिलक जी मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं आप बता नहीं देना कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हो गए, क्योंकि मोदी जी के ईमानदार सरकार ने। आप जवाब नहीं देंगे, खैर जल्दी से जवाब दीजिए बबीता जी। रावत जी आपने संजय सिंह को सुना था कि नहीं? आपने संजय सिंह को सुना था कि नहीं? आपने संजय सिंह को सुना था कि नहीं? संजय सिंह भाषण में कह रहे थे डीएमके परिवारवादी दल है, डीएमके वही पुरानी बातें। एक मिनट नहीं मुद्दे पे रहिए प्लीज। पासवान जी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं दुबे जी आ रहा हूं आपके पास। आप वही पुरानी बातें, वही सब पुरानी बातें बबीता जी। एक मिनट पासवान जी, अगर आप सत्ता में आए, ठीक, उदाहरण के तौर पर, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, हो सकता है कि सत्ता में आए, जल्दी आने वाले, ठीक, तो इस पूरे मामले की कैसे जांच करवाओगे? देखिए अभी ये भारतीय जनता पार्टी के साथी दरअसल लोग पढ़ लिख करके आते नहीं है, और नहीं इन लोगों की ट्रेनिंग सही से हो पाती है। सर ये पुराने कांग्रेसी हैं, हाँ, तो इसलिए ट्रेनिंग की बात मत करिए, ट्रेनिंग वहीं से होकर आई है। बीजेपी में इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हाँ, ये दरअसल जिस वॉशिंग मशीन में गए हैं अभी शायद एक क्लीन नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से। कोई बात नहीं, ये जिस सर प्लीज फोन पास ले आइएगा अपने पास। हमारी नेता मैं आपके नेताओं की बेवकूफियों से छोड़ कर गया हूं। मिश्रा जी अभी प्लीज, मिश्रा जी का ऑडियो नीचे रहेगा, प्लीज डिबेट को डीले मत करिए। मेरा सवाल एक मूलतः ये है, इतना बताइए कि आप कैसे जांच करवाएंगे इस पूरे मामले की? अभी ये हमारे नेता, हो सके फोन पास ले आइए सर, वरना फिर मैं दुबे जी के पास जा रहा हूँ। गांधी जी को अभी ये बोल रहे थे, क्योंकि इन लोगों का कल्चर है, इन लोगों की आदत है, इन लोगों की संस्कृति है विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला करना, गालियां देना और अनाप शनाप बोलना। सर जांच कैसे करवाएंगे? नहीं तिलक साहब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, 10 सेकेंड आप धैर्य बनाइए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये हमारे नेताओं को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, विपक्ष के और नेताओं को, लालू प्रसाद यादव जी हो या तेजस्वी यादव हो या तमाम और नेताओं को, सर जांच कैसे करवाएंगे? संजय सिंह जी को गिरफ्तार किए, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय और जब न्यायालय ने ईडी से और सीबीआई से पूछा कि प्रूफ दो, एविडेंस दो, इनके पास एविडेंस कहाँ था भाई? बिना एविडेंस का लोगों को, चाहे आदरणीय केजरीवाल जी को, चाहे तमाम नेताओं को। अभी तो आप तो कैंडिडेट पढ़ लिख के नहीं, आप तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं सर, आपके आगे डॉक्टर साहब लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ भी निकलता नहीं है, जांच कैसे करवाओगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। रही बात कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कैसे जांच कराएंगे, तो तिलक साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी नहीं तो 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर जांच कैसे करवाओगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये जो शरद चंद्र रेड्डी जैसे लोग हैं जो इनको घोटाले का पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में देते हैं, जो ये लोग, आप सर जवाब नहीं दे रहे। नहीं प्लीज, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कैसे जांच करवाओगे? ये लोग पैसा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, उस सबको हम लोग गिरफ्तार कराएंगे और मिश्रा जी तो होगी। मिश्रा और आज ईडी सीबीआई अभी सर थोड़ा धीमे बोलिए, ऐसी बातें खुले मंच पर इस तरह से नहीं बोलते हैं। पता है कि नहीं सर ऐसे नहीं बोलते हैं अमरनाथ पास। एक मिनट पासवान जी क्यों फिर वो आप कहोगे कि मसला फिर? एक मिनट, ऐसे खुले मंच पर ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं पासवान जी। कहीं ऐसा ना हो कि डीएमके और टीएमसी वाले भी हैं, सुन के नाराज हो जाएंगे।
अरे मैं तो बताया तिलक भाई, हाँ। केंद्र में टीएमसी की सरकार नहीं है। अरे ये तो मोदी साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। राज्य में की सरकार है। नहीं है, नहीं, ममता 16 जी करोड़ का है। 1600 करोड़ का इसलिए हम चंदा लोग किसने कोई दिया? गलत पैसा नहीं दिए हैं। एक मिनट, सबको छोड़ दीजिए मिश्रा जी, अब इधर उधर की बात नहीं। एक मिनट, मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। अब ये कह रहे हैं कि भाई इधर छापा, ये कह रहे हैं इधर छापा और उधर बॉन्ड, यानी धंधा, इस टाइप का जो इनका आरोप है। उदाहरण के तौर पर फ्यूचर गेमिंग कंपनी, चुनाव में चुनावी धंधे का जो आरोप लग रहे हैं, फ्यूचर गेमिंग कंपनी, आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इनका कहना यह है ईडी सीबीआई का एक्शन हुआ अप्रैल 2022 में, तुरंत एक्शन के बाद 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ की कीमत का बॉन्ड आपसे खरीद लिया बीजेपी, 100 करोड़ की कीमत एक्टर बॉन्ड। जुलाई 2022, 6 जुलाई 2022 को 75 करोड़ का बॉन्ड की कीमत। सितंबर 2022, 6 अक्टूबर को, यह मैं वो बता रहा हूं जब जब एक्शन हुआ। सितंबर 2022 में एक्शन हुआ, फिर उसके बाद ठीक 6 अक्टूबर 2022 को 105 करोड़ का आपको चंदा मिलता है। अप्रैल 2023 को एक बार फिर से ईडी सीबीआई का एक्शन होता है और 5 अप्रैल 2023 को 90 करोड़ का आपको चंदा मिलता है। आरोप यह है कि भाई आप लगातार, ईडी और सीबीआई का एक्शन होता है, उसके ठीक बाद बॉन्ड खरीदा जाता है और आपको चंदा मिलता है इसी कंपनी से करीब 400 करोड़ का। तिलक जी, मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा सर। देखिए, उन्होंने चंदा दिया, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई जांच कर रही थी तो लगातार ईडी और सीबीआई उनके यहाँ पहुंचती रही। तो ईडी और सीबीआई के एक्शन के बाद ठीक चंदा मिला, यह संजोग था? सुनिए तो सर, चंदा मिलने के बाद अगर जांच रुक जाती तो सवाल बनते। जांच चल रही है, अभी भी नहीं चल रही। आप जिस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो फिर आपको कंपनी में चंदा देगी? क्यों? आप तो उसके खिलाफ एक्शन ले रहे थे ना? नहीं, वो तो कंपनी के डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर आप ही को क्यों देंगे? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। नहीं, हमने जांच नहीं बंद कराई भाई उनकी। हाँ, तो उसी के बाद तो चंदा मिला आपको। नहीं, हमने जांच नहीं बंद कराई, जांच अभी भी नहीं बंद हुई है, अभी भी चल रही है। किस पर? अजीत पवार पर? अभी भी चल रही होगी। अगर छगन भुजबल पर चलेगा, क्योंकि अगर देश के हेमंत बिस्व शर्मा पर अब आ जाते हैं सर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा सर, एक साधारण सा सवाल है। एक आम आदमी जो है, सोचिए कि इस वक्त सुन रहा होगा, देख रहा होगा, एक आम आदमी, कॉमन सा सवाल है बिल्कुल, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आम आदमी भी समझ जाएगा, मैं क्योंकि वो इधर उधर की बात नहीं करता, वो टेक्निकल मामलों में थोड़ा मेरा मामला कमजोर है ना। 12 रुपए के लिए केवाईसी, ठीक, हम जैसे लोग जो है ना 12 रुपए भी अगर खर्च करेंगे तो केवाईसी चाहिए, लेकिन आप लोगों को 12,000 करोड़ का चंदा मिल जाएगा, वो गुप्त दान कहलाएगा। क्यों साहब? कौन से नियत की बात कर रहे हो आप? गलत तो नहीं कह रहा? 12 रुपए के लिए केवाईसी चाहिए और आप लोगों को चंदा मिलेगा 12,000 करोड़ का, और आप कहोगे ये गुप्त दान है? देखिए तिलक जी, ये गजब की ट्रांसपेरेंसी है सर। मैं जवाब दे दूं प्लीज जल्दी से। तिलक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये ट्रांसपेरेंसी ऐसे कि अगर केवाईसी नहीं कराई जा रही, हम आपको बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पे कोई कमी रह गई होगी, हमारी सरकार बनने के बाद उस कमी को दूर किया जाएगा और हम उस पर। मिश्रा जी, ये बात तब बोलते आप जब नियत आपकी सही थी तो खुद ही डाटा को पब्लिश कर देते। सुनिए तो सर, ये तो सभी दलों पर लागू होगा ना। ठीक सर, ठीक सर, आप खुद ही पब्लिश कर देते डाटा। ये बोलिए, गलत बोल रहा हूं? ये संकेत है कि बीजेपी जा रही है। पासवान जी, ये जनता के ऊपर है, और अगर इसी जनता ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चुना तो देश के सामने आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप जनता की नब्ज को नहीं समझ पाए। ठीक पासवान जी, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। दुबे जी, आपके पास आना चाह रहा था, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बबीता जी, आपका भी। तो अभी यहां से लड़ाई शुरू हुई है, मगर बॉन्ड को मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन वो बना पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।